तो चलो शुरू करते हैं। द लेगेसी ऑफ प्लासी। द बैटल ऑफ प्लासी in 1757 gave the East India Company a foothold in Bengal through the manipulation of local power via Mir Jafar. Bengal came under company control, but this arrangement sowed seeds of conflict. B. Mir Qasim, rise and break. मीर जाफर के दामाद मीर कासिम ने 1763 में उन्हें प्रतिस्थापित किया। अपनी राजधानी को मुंगेर किले में स्थानांतरित करके ब्रिटिश व्यापारियों के लिए विशेषाधिकारों को समाप्त करके और अपनी सेना का आधुनिकीकरण करके स्वतंत्रता का दावा करने का प्रयास किया। व्यापार विवादों और बढ़ते तनाव ने खुले संघर्ष को बढ़ावा दिया। सी. गठबंधन का गठन। बल जुटाते हुए मीर कासिम ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और नवाब शुजा उद दौला के साथ गठबंधन किया, जो ब्रिटिश प्रभुत्व से असंतुष्ट थे। बनारस के बलवंत सिंह भी उनसे जुड़ गए, इस उम्मीद में कि वे प्रभाव वापस पालेंगे। राजनीतिक और आर्थिक कारण। व्यापार एकाधिकार और राजस्व संघर्ष। बंगाल में कंपनी के व्यापारिक विशेषाधिकार जैसे कि शुल्क मुक्त व्यापार, न्यूनतम नमक शुल्क को छोड़कर, और कठपुतली नवाबों के तहत जबरन राजस्व निष्कर्षण ने भारतीय अभिजात वर्ग के बीच घर्षण पैदा किया। प्रशासनिक सुधार और दुर्व्यवहार। मीर कासिम के सुधारों ने कंपनी के प्रभुत्व को चुनौती दी और जवाबी कार्रवाई में अंग्रेजों ने विद्रोह भड़काया और आपूर्ति को अवरुद्ध कर दिया, जिससे युद्ध अपरिहार्य हो गया। सैन्य बल। संरचना और नेतृत्व। ब्रिटिश बल मेजर मुनरो के नेतृत्व में ब्रिटिश बलों की संख्या 17,000 थी, जिसमें 1,00,100 ब्रिटिश नियमित सैनिक, 5,300 भारतीय सिपाही और 9,200 घुड़सवार सैनिक शामिल थे। संबद्ध बल। अनुमानित 40,000 60,000 के बीच की संयुक्त सेना में मीर कासिम के प्रति वफादार सैनिक, शुजा उद दौला के सैनिक, मिर्जा नजफ खान के अधीन मुगल टुकड़ियां और बनारस लेवी शामिल थे। हालांकि कमांडिंग एकता का अभाव था। युद्ध क्षेत्र, भूभाग और सामरिक विचार। यह लड़ाई बक्सर के पास हुई, जो बिहार में गंगा नदी पर स्थित एक गढ़वाला शहर है, जो पटना से लगभग 130 किमी पश्चिम में है। ब्रिटिश स्थितीय अनुशासन, एकीकृत कमान और पार्श्व युद्धाभ्यास ने सीमित भूभाग का अधिकतम उपयोग किया। युद्ध का क्रम। दिन 1। प्रारंभिक झड़पें। मिर्जा नजफ खान ने ब्रिटिश राइट पर भोर में हमला किया, लेकिन अनुशासित वॉली के कारण जल्दी ही पीछे हट गए क्योंकि प्रगति रुक गई। दिन 2। पूर्ण व्यस्तता। स्टिबर्ट और चैंपियन के अधीन ब्रिटिश पार्श्वभाग दृढ़ रहे, जिन्होंने संबद्ध सेना के खंडों को घेरने के लिए समन्वय किया, जिससे भारी हताहत हुए और पतन हुआ। रणनीति और समन्वय। उत्कृष्ट संगठन, मस्कट की मारक क्षमता, घुड़सवार सेना का समर्थन और मुनरो के अधीन केंद्रीकृत कमान ने छोटी ब्रिटिश सेना को बहुत बड़े लेकिन असंबद्ध गठबंधन को मात देने। इलाहाबाद की संधि। 1765 अगस्त 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने महत्वपूर्ण समझौतों पर बातचीत की। शाह आलम द्वितीय के साथ सम्राट कंपनी के संरक्षण में इलाहाबाद में रहने के लिए सहमत हुए। उन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर दीवानी अधिकार प्रदान करते हुए एक फरमान जारी किया, जिसके बदले में वार्षिक भुगतान 26 लाख और निजामत कार्यों के लिए 3 लाख दिए गए। शुजा उद दौला के साथ इलाहाबाद और कारा को सम्राट को सौंप दिया। युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में 5 लाख का भुगतान किया। कंपनी के हितों के तहत बलवंत सिंह की संपत्ति बनारस राज्य को हस्तांतरित कर दी गई। इन संधियों ने प्रभावी रूप से कंपनी को राजकोषीय संप्रभुता प्रदान की, जबकि मुगल अधिकार प्रतीकात्मक हो गया। राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक सुधार। दीवानी और निजामत। दोहरी प्रशासन। बंगाल ने एक दोहरी शासन प्रणाली में प्रवेश किया। कंपनी के पास दीवानी राजस्व नियंत्रण था, जबकि प्रशासनिक न्याय निजामत कंपनी की देखरेख में नाम मात्र के नवाबों के पास रहा। यह प्रणाली व्यापक भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन का कारण बनी। बफर राज्य का निर्माण। अवध एक बफर राज्य बन गया।
जिसे ब्रिटिश प्रभाव के तहत नाम मात्र की स्वतंत्रता की अनुमति दी गई, जिससे कंपनी पर सैन्य और प्रशासनिक बोझ कम हुआ। कठपुतली शासन का समेकन मीर जाफर के बेटे नज्म उद दौला को नवाब नियुक्त किया गया था, लेकिन उसके पास कोई वास्तविक अधिकार नहीं था। शक्तियां कंपनी द्वारा नियुक्त नायब सूबेदार को स्थानांतरित कर दी गई। दीर्घकालिक निहितार्थ ब्रिटिश राज की नींव विजय ने कंपनी को आगे की विजयों जैसे बाद में अवध का विलय को वित्तपोषित करने में सक्षम बनाया और पूरे भारत में औपनिवेशिक प्रशासन के लिए आधार तैयार किया। विखंडन बनाम एकता। बक्सर ने भारतीय शासकों के बीच विभाजित नेतृत्व के खतरों को उजागर किया। गठबंधन में समन्वय की कमी ब्रिटिश केंद्रीकृत सैन्य रणनीति के विपरीत थी। सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन दोहरे शासन के कारण बंगाल में कृषि संकट, गरीबी और सामाजिक विस्थापन हुआ। ग्रामीण इलाकों में प्रतिरोध उबल रहा था, जो बाद के विद्रोहों का पूर्वाभास था। भू राजनीतिक बफर जोन अवध कंपनी के क्षेत्रों और संभावित खतरों मराठा, रोहिल्ला, दुर्रानी ताकतों के बीच एक बफर के रूप में कार्य करता था, जबकि मुगल सम्राट इलाहाबाद से शासन को वैध बनाने वाला एक कठपुतली बना रहा। निष्कर्ष, बक्सर का युद्ध केवल एक सैन्य जुड़ाव नहीं था, यह वह महत्वपूर्ण घटना थी जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक व्यापारिक इकाई से पूर्वी भारत में संप्रभु शक्ति में बदल दिया, जिसने लगभग 2 शताब्दियों के ब्रिटिश शासन की शुरुआत की। इसने मुगल साम्राज्य के वास्तविक अधिकार को समाप्त कर दिया, अवध के नवाब जैसे क्षेत्रीय शासकों को अधीनस्थ कर दिया और कंपनी को भारत के सबसे समृद्ध प्रांतों पर नियंत्रण दे दिया। इन सभी परिवर्तनों को इलाहाबाद की संधि के माध्यम से वैध बनाया गया, जिससे बाद की संधियों और विजयों के लिए एक पैटर्न स्थापित हुआ। जैसा कि लॉर्ड क्लाइव ने कथित तौर पर कहा था, यदि प्लासी ने हमें बंगाल का स्वामी बनाया, तो बक्सर ने हमें भारत का स्वामी बनाया।